जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों ने अक्सर आकड़ा काकड़ा की जो बीमारी है जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है, इसके बारे में बहुत सुना होगा। बहुत आम कॉमनली ये पाया जाता है, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा या ये नहीं जानते होंगे कि ये बीमारी कितने सालों तक आपके जिस्म में रहती है और उसके बाद ये बहुत ख़तरनाक हद तक नागन की नाम की बीमारी के नाम पे ये दोबारा बॉडी से बाहर निकलती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये नागन की बीमारी कैसे बनती है और ये किस हद तक बॉडी के लिए ख़तरनाक है और ये कैसे फैलती है। तो अगर हम चिकन पॉक्स की बात करें, चिकन पॉक्स जिसे आकड़ा काकड़ा कहा जाता है, अक्सर बच्चों को आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में, इन दिनों में अक्सर जिस्म पर पानी के जो छोटे छोटे ब्लिस्टर से वो बनते हैं, जिसे आकड़ा काकड़ा की बीमारी कहा जाता है। आकड़ा काकड़ा की बीमारी फैलती कैसे है, अगर हम बात करते हैं कि ये फैलती कैसे, ये एक वायरस है जिसे VZV यानी जिसे जूस्टर की बीमारी, वेरिसेला जूस्टर वायरस है, जिससे ये फैलती है और ये कंटीजियस, हाईली कंटीजियस बीमारी है। कंटीजियस का मतलब ये होता है कि ये एक शख्स से दूसरे शख्स में आराम से स्प्रेड हो जाती है। कैसे फैलती है कि किसी के खांसी करने से, छींकने से, कोई अगर कहीं थूकता है या कोई उसके ब्लिस्टर को, उसके ज़ख़म को छूता है, हाथ लगाता है, उसका पानी अगर किसी और को लग जाता है तो उससे बहुत जल्दी जो है ये चिकन पॉक्स या आकड़ा काकड़ा की बीमारी आराम से फैल जाती है। और ये होती क्या है कि ये एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं, यानी हवा के अंदर इसके पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं। जब कोई छींकता है, खांसता है, बोलता है, जिसको चिकन पॉक्स होती है, तो वो सांस के रास्ते लंग्स में, फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से ये ब्लड के अंदर जाती है और ब्लड से ये मूव करता हुआ मुख्तलिफ आर्गन से होता हुआ हमारी स्किन तक पहुंचता है। जब ये हमारी स्किन पे पहुंचता है तो वहाँ जाके पानी के ब्लिस्टर से बनते हैं और वो, जैसे आप लोगों को पता है, और इस कंडीशन में अक्सर होता क्या है कि बच्चा है या बड़ा है, उसको बुखार होना शुरू हो जाता है, थकावट रहती है, भूख नहीं लगती। और ये कुछ लोगों को की इम्यूनिटी अगर बहुत अच्छी होती है तो सिर्फ वो पैरास्टामोल या आम बुखार की मेडिसिन लेकर, उसकी इम्यूनिटी अगर अच्छी होती है तो वो खुद ब खुद जो है वो ये आकड़ा काकड़ा की बीमारी या चिकन पॉक्स की बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर कोई इम्यूनिटी कमज़ोर हो, वीक हो, तो डॉक्टर इसके लिए जो है एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो देते हैं ताकि जो है ये जल्दी रिकवर हो जाए। लेकिन इसकी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ये चिकन पॉक्स सिर्फ यहीं पे नहीं है। जब चिकन पॉक्स होता है तो और ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि ये इसका जो वायरस है वो इनएक्टिव फॉर्म में हमारे सेंसरी जो न्यूरॉन गैंग्लिया है, यानी जो सेंसरी नर्व गैंग्लिया है, जो सेंसरी न्यूरॉन है, उसके ऊपर जाके इनएक्टिव फॉर्म में बैठा रहता है। और ये कई सदियाँ, कई साल, यानी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इवन के 40-50 साल भी वहाँ बैठ सकता है। ये वहाँ बैठा रहता है और ख़ामोशी से जो है वो वहाँ बैठा रहता है। जैसे ही उस शख्स की जो जिसके अंदर, जिसको चिकन पॉक्स हुआ होता है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, किसी वजह से भी उसकी इम्यूनिटी अगर कमज़ोर हो जाती है, कोई मेडिसिन लेने की वजह से, या उसको कोई कैंसर की अलामात हैं, या वैसे एज फैक्टर की वजह से, बड़ी एज के लोगों की इम्यूनिटी ऐसे से कमज़ोर होती है, या वो कि कोई और शख्स दोबारा वो कंटीजियस एरिया में दोबारा जाता है और उसकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर है, तो उसका जो इनएक्टिव वायरस पड़ा होता है वो दोबारा एक्टिव होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो वायरस एक्टिव होता है तो वो बहुत ख़तरनाक हालत में, क्योंकि अब वो नर्व के एंडिंग पे होता है, तो वो वहाँ से ट्रैवल करना शुरू कर देता है उसी नर्व एंडिंग से, एक ही साइड से। ये एक साइड पे ही ज़्यादा होगा, बॉडी की बॉर्डर लाइन को ये क्रॉस नहीं करता। जो बॉडी का, यानी 2 हिस्से होते हैं, अगर हम देखें, एक हिस्सा लेफ़्ट है, एक राइट है, दरमियान में एक लाइन है, तो वो अगर या लेफ़्ट साइड पे होगा या मोस्टली राइट साइड पे होगा, ये दोनों साइड पे नहीं मूव करता, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन के साथ मूव करता हुआ, सेंसरी न्यूरॉन के साथ मूव करता हुआ ये स्किन के ऊपर अपीयर होगा। जब ये दोबारा अपीयर होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा, फिर पानी के ब्लिस्टर से बनते हैं, जलन होती है, ऐसे करंट लाइक शॉक लगता है, जिससे बिजली के करंट लगता हो, कपड़ा तक अगर बॉडी को टच हो तो बर्दाश्त नहीं हो। ये जब चिकन पॉक्स रीएक्टिव होके दोबारा आता है तो इसको कहते हैं शेंगल्स।
शेंगल्स, और इसको आम ज़बान में नागन की बीमारी भी कहा जाता है। शेंगल्स या नागन की बीमारी ये उससे कई गुना ज़्यादा एक्टिव होती है। वो पहले वाली जो चिकन पॉक्स है वो नर्व के ऊपर नहीं पहुंची होती, वो स्किन तक होती है, लेकिन ये नर्व के रास्ते आती है, लिहाजा ये ज़्यादा पेनफुल होती है। इसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, सेंसेशन है इसमें, जिस तरह बॉडी में करंट फैलता हो, और इस तरह इसमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। जिस्म के एक साइड लाल, एक साइड में पानी के ब्लिस्टर से चेहरे पे अगर बन जाए तो ये बिनाई को ख़त्म करने के चांसेस हो सकते हैं, आँखों की बिनाई के इफ़ेक्ट कर सकता है, और ये बॉडी को ख़तरनाक हद तक ले जा सकता है। तो लिहाजा इसको अगर जैसे ही आपको इचिंग होना शुरू हो जाए, जैसे ही आपको पता हो कि पहले आपको चिकन पॉक्स रहा है और दोबारा शदीद किस्म का करंट या कोई भी इस तरह का स्टबलिंग, कोई इस तरह की कोई इफ़ेक्ट्स शुरू हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, कपड़ा तक टच नहीं हो रहा, तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। उसके बाद डॉक्टर आपको एंटीवायरल पहले डिजीज़ देगा। इसको 2 हिस्सों में इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। एंटीवायरल में जैसा कि सब लोग मोस्टली डॉक्टर एसी क्लोवर या क्लोवर या फेमिसी क्लोवर, ये कोई भी इस तरह की मेडिसिन जो है डॉक्टर कोई भी रिकमेंड करेगा, ये बहुत अच्छी हैं। 72 आवर के अंदर अंदर अगर आप देते हैं तो इसके ब्लिस्टर जो हैं वो हील हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद नंबर 3 एक और इसका प्रॉब्लम शुरू होता है। बाज़ का ये ब्लिस्टर हील होने के बाद, शेंगल्स के या जिसे नागन कहते हैं, इसके हील होने के बाद भी उसके अंदर करंट वाली जो सिचुएशन है, क्योंकि ये नर्व के किनारों के ऊपर होती है, तो जब इचिंग करते हैं तो नर्व के जो कोने हैं वो नर्व के ऊपर रह रही होती हैं, गैंग्लियाज के ऊपर, सेंसरी गैंग्लिया, तो वो डैमेज हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे करंट लाइक जो शॉक है वो चलता रहता है, जो तकरीबन 3 महीने तक रह सकता है। 3 महीने, और ये बहुत शदीद किस्म का होता है, शॉक होता है। यानी हीलिंग के बाद भी, आपके सारे प्रॉब्लम हल होने के बाद भी आपको करंट टाइप या इचिंग या बर्निंग होती रहेगी। इसको कहते हैं PHA, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया जो है PH जो N है, PHN, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, ये जो है उसके बाद भी करा। तो जब अगर ऐसा हो तो उसके बाद आपको पेन किलर जो है वो काम नहीं करते। जो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे जो इस बात को समझता होगा कि इसको शेंगल्स की बीमारी हो गई है, इसको नागन की बीमारी हो गई है, तो वो PHN के लिए वो मेडिसिन रिकमेंड करेगा जो दिमाग को नर्व के लिए पेन के लिए होती हैं, जिसमें प्रीगैबलिन है या गैबापेंटीन है या एमिट्रेप्टाइलिन है। इस तरह की मेडिसिन जो है वो डॉक्टर आपके लिए रिकमेंड करेगा, या लोकली आपको लाइडोकेन जो है, लोकल एनेस्थीसिया जो है वो देगा, ताकि थोड़ा सा आपको इचिंग बर्निंग से थोड़ा रिलीफ हो, क्योंकि नर्व आपके डैमेज हो चुके होते हैं और इसकी वजह से इचिंग और बर्निंग होती है। तो ये अगर आपको कभी लाइफ के अंदर कभी चिकन पॉक्स हुआ है तो आप याद रखिएगा, कभी भी आपको ये दोबारा एक्टिव हो सकता है। लिहाजा अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखें, अपने साफ़ सुथराई का ख्याल रखें। जहाँ पे लोग कंटीजियस लोग हैं जिनको पहले चिकन पॉक्स है, उनसे अवॉइड करें, उनसे दूर रहें। और इसके अलावा आप एहतियात कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करके। इसके अलावा मुख्तलिफ़ वैक्सीनेशंस जो है इसके लिए अवेलेबल होती हैं, लोग वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, जिसके बाद इसके चांसेस जो हैं वो कम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन बड़ी एज के लोगों में, या जो मेडिसिन ले रहा है, या कोई ऐसी डिजीज़ जिसमें आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि कैंसर में ख़ासकर इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो इस डिजीज़ का दोबारा अपेयर होना पॉसिबल हो सकता है। तो आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपकी हेल्थ के हवाले से थी, ताकि आप हेल्थी रहें, खुशहाल रहें। और अगर कोई किसी किस्म को, किसी दोस्त को इस तरह का प्रॉब्लम है और किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, तो आप आज ही उस डॉक्टर को ये जाके कहें कि कहीं मुझे शिंगल्स तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर आपको बर्निंग सेंसेशन है, करंट लाइक है और आम मेडिसिन असर नहीं कर रही, तो हो सकता है ये शिंगल्स ही हो, तो लिहाजा जिसे नागन कहा जाता है। तो आज आप और ये वीडियो आप आगे ज़रूर शेयर करें, अगर आप ताकि किसी और का भी भला हो जाएगा और इससे बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।